ये बच्चों आपका फिर से स्वागत है। 8वीं क्लास के लिए घातांक नियम 7वीं 8वीं और 9वीं तीनों के लिए मैंने घातांक के सारे नियम बता दिए थे। इन्हीं नियमों को मैं दोबारा से दोहरा करके आज 8वीं कक्षा के लिए प्रश्नावली नंबर 3.1 करवाने का प्रयास करूंगा। पहला नियम था आधार समान हो तो गुणा में घातांक जुड़ जाती है, गणितीय रूप लिख दिया मैंने। दूसरा नियम था आधार समान हो तो भाग में घातांक घट जाती है। तीसरा नियम था यदि घात के ऊपर घात हो तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। चौथा नियम था यदि किसी आधार की घात 0 उसका मान 1 होता है। पांचवा नियम ये यदि धनात्मक घात को ऋणात्मक घात में बदलेंगे तो अंश हर में बदल जाएगा और घात ऋणात्मक हो जाएगी और इसका विपरीत ये हो जाएगा। अब ये नई बात जो यहाँ 8वीं में आप काम में लेंगे, यदि कोई भिन्न संख्या x बटा y उसके ऊपर घात n है, यदि इस घात को ऋणात्मक बनाना चाहेंगे तो इस भिन्न के अंश को हर में बदल दें, यानी x को y में y के स्थान को x में ले जाएं और x के स्थान पे y ले आए, यानी अंश हर में बदल दें, हर अंश में बदल दें। अंश हर में बदल दिया, हर अंश में बदल दिया और घातांक को माइनस कर दिया। तो ये घातांक के नियमों की मैंने पुनरावृत्ति कर दी है। मैं 8वीं कक्षा के लिए जो प्रश्नावली मैंने लिख रखी है 3.1 उसका पहला सवाल मैंने लिख दिया है। सरल करो, अर्थात इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान हम दो तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो घातांक नियम से जो कि शॉर्ट होगा, दूसरा इसको विस्तार के रूप में लिख करके हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। मैं दोनों करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ देखिए आधार 7/2 है, यहाँ आधार 2/7 है सॉरी, और यहाँ 7/2 आधार है। दोनों आधार समान नहीं है, बीच में गुणा का चिन्ह है, घातांकें जुड़ेगी नहीं, क्योंकि आधार समान हो तो ही घातांकें जुड़ती है। आधार यदि हम समान करना चाहते हैं तो इस नियम का उपयोग करेंगे। और मैं एक बार आधार को समान करना चाह रहा हूँ, 2/7 सेम टू सेम लिख दिया, आधार है ये कोष्टक में है वो, और की घातांक 3 होगी। और इसको मैं यदि 2/7 में बदल दूं, अंश को हर में बदल दूं और हर को अंश में बदल दूं तो घातांक का वो माइनस की हो जाएगी और ये होगी भाई। इसके बाद 2/7 एक बार लिख दें। अब आधार समान है, गुणा में घातांकें जुड़ जाती है, जोड़ दें 3 प्लस और कोष्टक लगा के -3 लिख दें, अर्थात 2 की घात 2/7 की घात 0 आ गई है। 3 चिन्ह को चिन्ह से गुणा करेंगे प्लस माइनस हो जाएगा और 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा। 2 की घात 7 2/7 की घात 0 और इसका मान 1 हो जाएगा। ये आपकी किताब में ऐसा है, लेकिन ये इसके ऊपर और राइटिंग किया हुआ था। दरअसल में क्वेश्चन ये नहीं है, जो है वो यहाँ 1 किया हुआ था, यहाँ मैं आपको 1 कर रहा हूँ। अब इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये करेंगे, क्या आधार समान है? यहाँ आधार 2/7 है, यहाँ आधार 1/2 है, आधार समान नहीं है। बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का, तो घातांकें जुड़ेंगी नहीं। न जुड़ेंगी तो इसको हम विस्तार पूर्वक लिख देंगे। 2/7 के ऊपर घात 3 है, इसका अर्थ है 2/7 को 3 बार गुणा करके लिख देंगे, लिख दिया मैंने। और 1/2 की घात 3 है, इसका अर्थ है 1 की घात भी 3 है और 2 की घात भी 3 है। 1/2 को भी हम 3 बार गुणा करके लिख देंगे। अब अंश में है 2, हर में भी 2, बीच में गुणा कट जाएगा, यहाँ भी 2, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ऊपर अंश में क्या बचा? 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 को कितनी बार गुणा करने 1 आएगा, 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 को 7 से गुणा किया 49 आ जाएगा। 49 को यदि हम 7 से गुणा करेंगे तो निश्चित तौर पर 343 आएगा। तो यहाँ अपना आंसर क्या होगा? 343 आपका आंसर होगा। तो मुझे लगता है कि ये ठीक करवाया हुआ था, एक्चुअल में आपका उत्तर किताब में यही आ रहा है। ठीक इसी प्रकार इस सवाल को कर रहे हैं। ये पार्ट नंबर 2 है, बराबर का चिन्ह लगाइए। सबसे पहले देखिए क्या आधार समान है? आप कहोगे आधार समान नहीं है, यहाँ 4/5 है, यहाँ 5/4 है, तो चाहो तो आधार समान कर लें, अर्थात या तो इसको अंश को हर में बदल दें या इसके हर को अंश में बदल दें या इसको बदल दें। मैं इसको बदल रहा हूँ, 4/5 सेम टू सेम लिख दिया, इसकी घात 4 लिख दी और गुणा का चिन्ह लिख दिया और 4/5 के ऊपर घात लगा दिया -2। और मैंने बताया था यदि अंश को हर में बदलें, हर को अंश में बदलें, घात धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगी। अब यहाँ क्या करेंगे, आधार 4/5, आधार 4/5
बीच में गुणा का चिन्ह आ गया। यदि आधार समान हो तो गुणा में घातांक जुड़ जाते हैं। अब घातों को जोड़ दें, 4/5 और एक बार लिख दें आधार और घातों को जोड़ दें 4 और प्लस जो है वो माइनस की लिख दें। क्यों कोष्टक इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, अगर ये लगाते तो इसका गणितीय रूप से कोई अर्थ नहीं है, इसलिए कोष्टक में लगाया। याद रखिए कोई भी माइनस का पद हो उसको हम कोष्टक में ले लेते हैं अगर किसी में गुणा करना हो या जोड़ना हो। अब चिन्ह को चिन्ह से गुणा करेंगे, कोष्टक का अर्थ होता है गुणा, तो चिन्ह को चिन्ह से गुणा किया, 4/5 सेम टू सेम लिख दिया और यहाँ हो जाएगा 4, प्लस को माइनस से गुणा बता चुका हूँ, माइनस आएगा और माइनस आएगा, 4 में से 2 घटाते हैं तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। आधार सेम टू सेम लिखते हैं और 4 में से 2 गया आपका 2 बचेगा। अब इसका विस्तार पूर्वक लिखते हैं, अर्थात 4 भी 2 बार गुणा है और 5 भी 2 बार गुणा है, इनको गुणा करके लिखते हैं 4 चौके 16 और बटे 25, ये इसका आंसर होगा। एक तो तरीका ये है, इसी में मैं आपका दूसरा तरीका जो ले रहा हूँ वो ये ले रहा हूँ, इसी सवाल का दूसरा तरीका इस तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन घातांक नियम से करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। ये दूसरा तरीका ले रहा हूँ, मैंने घातांक को धनात्मक ऋणात्मक कुछ नहीं बनाना, मुझे डायरेक्ट ये करना है। 4/5 को 4 बार लिख दें, 4/5 गुणा 4/5 गुणा 4/5 गुणा 4/5, इसका काम पूरा हो गया। 5/4 को 2 बार लिख दें, 5/4 गुणा 5/4 2 बार लिख दिए, जो कटता है वो काट दें, 4 से 4 काट देंगे, भाग में गुणा में, यहाँ भाग और गुणा में काट दिया। अब 5 से 5 काट दिया, इस 5 को इस 5 से काट दिया, ऊपर जो बचा 4 गुणा 4, 4 चौके 16, 5 गुणा 5, 5 5 25 और 16/25 इसका आंसर आएगा। उस तरीके से भी यही आया था और इस तरीके से भी यही आया था। शॉर्ट में ही आपने घात नियम का उपयोग कर लिया और यहाँ मैंने गुणा कर लिया। इसके बाद सवाल नेक्स्ट इसका, और नेक्स्ट जो सवाल है वो ये है, -5 की घात, तीसरा पार्ट है, -5 की घात 3, -5 की घात 3 और गुणा -1/5 की घात 2। अब यहाँ आपको क्या करना होगा, चाहो तो आप गुणा करके लिख दें और चाहो तो आप घात नियम का उपयोग कर लें, लेकिन घात नियम का उपयोग करेंगे तो आधार समान होना चाहिए। यहाँ आधार 5 है, यहाँ आधार 1/5 है, तो इस आधार को आप समान कर सकते हो या इस आधार को भी आप समान कर सकते हो। आधार को समान करने के लिए यदि आधार भिन्न संख्या में है तो इस तरीके से हम इसको धनात्मक को ऋणात्मक में और ऋणात्मक को धनात्मक में बना सकते हैं। तो मैं यहाँ प्रयास कर रहा हूँ, -5 सेम टू सेम लिख दिया इसकी घात 3 और इसको लिख दिया -5, क्योंकि ऊपर ले गया इसको 1/5 का यदि हम व्युत्क्रम करें तो 5/1 होता है, 5/1 का अर्थ 1 लिखना कोई आवश्यक नहीं है और ये घातांक माइनस में परिवर्तित हो जाएगी। याद रखिए भाई, ये आखिरी जो नियम मैंने लिखा है वो है। अब आपके सामने प्रश्न ये होगा, क्या आधार समान है? हाँ, आधार समान है। आधार या -5 या -5, क्या गुणा का चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है तो घातांकें जुड़ जाती है। अब घातों को जोड़ दीजिए, अब घातों को जोड़ दें, आधार को एक बार लिख दें और घात यहाँ 3 और जोड़ने का अर्थ है प्लस लगाना है। आगे यदि माइनस की है तो छोटे कोष्टक में -2 लिख दें, -5 का -5 आधार लिख दिया, ये कोष्टक हटा दें, कोष्टक का अर्थ होता है गुणा और गुणा मैं चिन्हों का गुणा बता चुका हूँ, प्लस को माइनस से गुणा करना है तो माइनस आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 - 2। अब 3 में से 2 घटा दिया, 1 शेष बचा, -5 की घात 1 और चाहे किसी कोई आधार की घात 1 हो तो उसका मान सेम वही आधार होता है, अर्थात -5 इसका आंसर होगा। एक तो तरीका हो गया ये, दूसरा तरीका इसको आप 3 बार लिखते हैं, मैं यही कर रहा हूँ मैं दूसरा तरीका, और वो ये -5 और गुणा -5 और गुणा -5, ये मैंने लिख दिया। बीच में गुणा है तो ये गुणा भी लिख दें, -1/5 और -1/5, -1/5 ये भी लिख दिया। चाहो तो आप पहले चिन्हों को गुणा कर लें, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, प्लस को माइनस से किया माइनस, ये गुणा करते जाएंगे, लेकिन ऊपर माइनस ये भी है ये भी है, या -1 बच गया मान लेते हैं, यहाँ भी -1 बच गया मान लेते हैं।
अब जो बचा वो लिख दें। जो बचा क्या क्या वो चिन्ह देख लें। 2 बार चिन्ह आ गया, प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, अर्थात हमारा परिणाम किस में आएगा, माइनस में आएगा। और इसको ऐसे भी हम गुणा करके लिख सकते हैं, छोड़ दें, अच्छा ये रहेगा, इसको ऐसे हल कर लें। इसके बाद इसका जो चौथा पार्ट है उसको भी लिख करके मैं हल कर रहा हूं। चौथा जो पार्ट है वो ये है 3/4 की घात 3 और गुणा 3/4 की घात -5, 3/4 की घात -5। ये दोनों के आधार समान है, 3/4, यहाँ भी 3/4, बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातांक के जुड़ जाती है, जोड़ दो घातों को। एक बार लिख दे आधार को, घात 3 है, आगे प्लस का चिन्ह लगा दें, क्योंकि ये घात माइनस की इसलिए छोटे कोष्टक में लिख देंगे। ये हमने क्या किया, आधार समान हो तो गुणा में घातांक के जुड़ जाती है। तो यहाँ 3/4 सेम लिख दें, कोष्टक हटाएंगे तो चिन्ह को चिन्ह से गुणा करेंगे, माइनस आ जाएगा तो 3 सेम रहेगा, 5 माइनस का -5 हो जाएगा। 3 में से 5 घटाएंगे, माइनस का 2 बच जाएगा, ये माइनस का 2 बच जाएगा। इसका अर्थ है इस आधार को उल्ट देंगे तो घातांक प्लस की हो जाएगी आखिरी नियम अनुसार। अर्थात इसको मैं ये लिख देता हूँ 4/3 की घात 2, मैंने नियम को लास्ट लगा दिया। 4 को 2 बार गुणा करते हैं और 3 को भी 2 बार गुणा करते हैं। 4 चौके 16/3 को 3 से गुणा किया, 9 इसका आंसर होगा। इसी प्रकार सारे पार्ट नहीं करवाऊंगा, आसान है, मैं पहले उदाहरण ले चुका हूं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि मान ज्ञात कीजिए, अर्थात इसका परिणाम आपको ज्ञात करना है। मान ज्ञात करो, मान ज्ञात कीजिए, मैं करो लिख रहा हूं, मान ज्ञात करो, पहला पार्ट। और पहला पार्ट है -5 की घात 3। आप चाहो तो इसको 3 बार गुणा करके लिखते हैं, अर्थात इसका अर्थ ये -5 कोष्टक गुणा में -5 और गुणा -5 ये लिख सकते हो। आपको मैंने बताया था यदि घात विषम हो, घात क्या हो, विषम हो, आधार माइनस का हो, आधार हमारा माइनस का, तो परिणाम हमारा माइनस में ही आएगा, मैं बता चुका हूँ। और परिणाम क्या आएगा, गुणा कर लो, इन सबको भूल जाओ, हमारा परिणाम किस में आया, माइनस में आया, बचा क्या 5 गुणा 5 और गुणा 5, 5 को 5 से गुणा किया 25 और 25 को 5 से गुणा किया, 25 गुणा 5, 25 5 से 125 और हमारा परिणाम किस में आएगा, माइनस में आएगा, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, -125 होगा। ये दूसरे सवाल का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट 1/2 की घात, इसका दूसरा पार्ट मैं यही कर रहा हूँ। दूसरा पार्ट 1/2 की घात 3, बड़ा आसान सा है, चाहो तो आप 3 बार गुणा करके लिख दो, ये लिख सकते हो 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 लिख सकते हो। ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करेंगे, अंश को अंश से, हरों को हरों से गुणा कर लेंगे। 1 को 1 कितनी बार गुणा करते हैं, 1 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 इसका आंसर आएगा। अगर आप चाहो तो घातांक के रूप में लिखो तो ये भी लिख सकते हो 1 की घात 3 और 2 की घात 3, 1 की घात 3 1 और 1 ही होता है और 2 की घात 3 8 होता है, ये लिख सकते हो, लेकिन ये कर लें बढ़िया रहेगा। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट है वो भी ठीक इसी प्रकार है, कर लेंगे आप लोग। सवाल नंबर 3 पे आ रहा हूं और इसका सवाल नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से घातांक के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड की सहायता से, गुणनखंड की सहायता से घात के रूप में लिखिए, घात के रूप में लिखो, घात के रूप में लिखो, यानी हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर उसकी घातांक लगानी है। जैसे 1/64 बता चुका हूं मैं वैसे, लेकिन फिर भी मैं ले रहा हूं, पहला पार्ट है 1/64, 1 का अभाज्य गुणनखंड 1 ही होता है, 64 के अभाज्य गुणनखंड कर लें, 1 का सेम टू सेम 1 लिख दें, 64 को 2 से करेंगे क्योंकि इकाई अंक 4 है, बता चुका हूं, इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, बस संख्या 2 से भाग जाएगी। अब 2 से भाग किया, आप चाहो तो रफ में कर लेना, लेकिन कोई विशेष रफ वाली बात नहीं है। 32 दूनी 64,
भाग दे दिया, फिर 2 से जाएगा 16 दूनी 32, फिर 2 से जाएगा, यहाँ भागफल लिखना होता है 8 दूनी 16, फिर 2 से जाएगा और 4 2 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, अर्थात हमारे पास 1 2 3 4 5 6 दुए आ चुके हैं, अर्थात 1/2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात 6 बार 2 को गुणा करके मैंने लिख दिया है। अब क्या करेंगे, घात के रूप में लिख देंगे, क्योंकि आधार समान है, सबका आधार 2 है, सबकी घातांक 1 1 है, कोई घात नहीं उसका अर्थ होता है, तो जितनी बारी लिखा गया है उतनी घातें लिख दें, क्योंकि 6 बार लिखा गया है 6 बार लिख दें, अर्थात 1/64 को घात के रूप में लिखेंगे, 1/2 की घात 6 इसका आंसर होगा, उत्तर होगा। इसका दूसरा पार्ट 16/125, इसका जो दूसरा पार्ट है 16/125, अर्थात 16 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और 125 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। चाहो तो आप बिना रफ भी आप 16 के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो, बाकी कॉपी में साथ में दिखा सकते हो, 125 के भी आप दिखा सकते हो। 2 से भाग जाएगा निश्चित है 8 आएगा, 2 से भाग गया भागफल 4 आया, 2 से भाग दिया भागफल 2 आया और 2 से भाग दिया भागफल 1 आया, अर्थात 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा और 2, ये लिख दिया मैंने, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके बाद 125 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है क्या 125 2 से भाग जाता है, 2 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से भाग जाएगी। क्या ये 3 से भाग जाएगा? 3 से भाग जाने के लिए मैं आपको नियम बता चुका हूँ, इन दी गई संख्या के सारे अंकों को जोड़ लें, और सारे अंकों को जोड़ा 5 और 2 7 1 8, 8 अंकों का जोड़ाया, 8 में 3 का पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए 125 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 125 में 3 का नहीं जाएगा। अब 4 का देखें, 4 का भाग जाने के लिए आखिरी 2 अंकों से बड़ी संख्या हमारी 25 है, यदि 25 में 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा, क्योंकि हमारे 25 में 4 का भाग नहीं जाता, इसलिए संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 से भाग जाने के लिए इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए, बार बार बता चुका हूँ, भाग दे दिया, 125 को 5 से भाग दिया, बहुत तरफ कार्य कर लेता हूँ और नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 125 को 5 से भाग दिया, 5 दूनी 10, बच गया 2, उतार लिया 5 और 5 पंजे 25, अर्थात हमारा भागफल कितना आया 25 आया, भागफल 25 यहाँ लिख देता हूँ। अब फिर 5 से जाएगा 5 5 25 और ये लो 1 आया, अर्थात 3 बार गुणा कर दो 5 को, 5 गुणा 5, 2 कितनी बारी गुणा में है, 2 4 बार गुणा में है, 2 की घात 4 हो गई, 5 कितनी बारी गुणा है 3 बार गुणा है, 5 की घात 3 हो गई, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद आइए सवाल नंबर 4, छोटे छोटे बच्चे होंगे एक दो सवाल मैं देख लेता हूँ क्या बचा है क्या नहीं। सवाल नंबर 4 में आ जाओ, कुछ नहीं है, आसान से बचे दो। मान ज्ञात कीजिए, सवाल नंबर 4 है, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करो, और मान ज्ञात करना है। पहला पार्ट है 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 3, एक एक लाइनों के सवाल है। दूसरा पार्ट है 1/2 की घात 1/2 की घात 2 गुणा 1/2 की घात 3, 1/2 की घात 3, मैं 2 कर देता हूँ, बाकी आसान है। मान ज्ञात करने का अर्थ है इन सबको गुणा करना है। अब चाहो तो घातांक का नियम लगा सकते हैं, आधार समान है या वितीन है या वितीन है, हाथों को जोड़ दीजिए, नहीं तो गुणा करके लिख दीजिए। तो 3 की घात 2 + 3, अर्थात 3 की घात 3 में 2 जोड़ दिया 5। कर सकते हो 3 को 5 बार गुणा, 3 को 5 बार गुणा कर सकते हो, गुणा कर लें। इसका परिणाम जो आएगा वो 3 3 9, 9 3 27, 3 81, 81 को 3 से गुणा करेंगे 343, इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार इनको भी गुणा कर लें, आधार समान है, गुणा में घातांक जुड़ जाती है, 2 + 3, 1/2 की घात 2 में 3 जोड़ा 5, अर्थात 1/2 को 5 बार गुणा करके लिख देंगे। ये जो मैंने 5 बार गुणा करके लिख दिया। अंश को अंश से गुणा कर लेंगे, हरों को हरों से गुणा कर लेंगे। 1 को 1 से चाहे कितनी बार गुणा कर लो 1 ही आएगा। 2 को 5 बार गुणा कर रहा हूँ, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8,
8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 2 से गुणा किया 32, अर्थात 1/32 इसका आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 घातांक के रूप में उत्तर दीजिए। ये तो घातांक दिया हुआ था, इसका मान ज्ञात किया है। अब इससे उल्टा आपका सवाल पूछ लिया गया है, 5 नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 बोल रहा है कि घातांक के रूप में उत्तर दीजिए, और ये मैं लिख रहा हूँ घातांक के रूप में उत्तर दें। इतना लिख रहा हूँ। मैं पहला पार्ट ले रहा हूँ। सवाल नंबर 5 था आपका, पहला पार्ट है, और पहले पार्ट में लिखा हुआ है 4 की घात 5 भाग 4 की घात 2। एक लाइनों के सवाल है। हमारा आधार समान है और गुणा भाग का चिन्ह, आधार समान है, यहाँ आधार 4 है, यहाँ भी 4 है। आधार समान हो, भाग का चिन्ह हो, तो भाग में घातांक घट जाती है। घटा दो भाग को, 5 में से क्या घटाते हैं, 2 घटाते। 4 की घात 5 में से 2 गया, 3 बचा है। अर्थात घातांक के रूप में हमारा उत्तर क्या आया, 4 की घात 3। अगर इसका हमें मान ज्ञात करना हो तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 16 64 इसका मान आ जाएगा। बड़े आसान सवाल है। सवाल नंबर नेक्स्ट, -5 की घात 7 भाग -5 की घात 4 7 भाग -5 की घात, आधार माइनस है और 4, आधार समान है। एक बार लिख दें, भाग में घातांक घटा दें। आधार को एक बार लिख दिया, छोटी घात बड़ी घात में से छोटी घात घटा दी। -5 की घात 4 में से 3 घटाते हैं, 4 में से 7 में से 4 घटाते हैं, 3 बच जाएगा। ये घातांक के रूप में हमारा परिणाम आ चुका है। यदि इसका मान पूछ लिया जाए तो -5 को 3 बार गुणा कर देंगे। मैंने बताया हमारा परिणाम किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि हमारी घात विषम है। और कितना आएगा, -5 गुणा -5, माइनस को भूल जाइए, यहाँ माइनस लगा दें। 5 को 3 बार गुणा कर दीजिए, 5 5 25, 125 इसका मान आ जाएगा। इसी प्रकार सवाल नंबर 6, मान ज्ञात कीजिए। बड़े आसान सवाल है, सारे घातांक नियमों पर है, और केवल आपको ये नियम याद रखने हैं। सवाल नंबर 6 है आपका, मान ज्ञात कीजिए। ये मान ज्ञात करो। मान एक आधा घंटा का लेसन और बचेगा। ये फिर से मैं एक दिन वीडियो और बनाऊंगा। 3 की घात 2 और 3 की घात जो लिखा हुआ है पहला पार्ट, 3 की घात 2 कोष्ठक लगा करके ऊपर घात लिखी हुई है 3, 3 की घात 2 की घात 3। नियम नंबर 3, यदि घात के ऊपर घात हो तो घातांक के आपस में गुणा में हो जाती है। कर दो गुणा, 3 की घात 2 गुणा 3, बस घातों को गुणा कर दो, 3 की घात 6, ये इसका आंसर होगा। यदि आपसे कहे मान ज्ञात कीजिए तो 3 को 6 बार गुणा करके इसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार 2 की घात 3 की घात 2, 2 की घात 3 की घात 2, कोई ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, इन घातों को गुणा कर दो। 2 की घात 3 गुणा में 2, अर्थात 2 की घात 6 इसका परिणाम प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार करते जाना, ये कोई समस्या नहीं आएगी। इसी प्रकार सवाल नंबर 7 है, इसका मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। सवाल नंबर 7 में भी पूछा है, मान ज्ञात करो। सवाल नंबर 7, इसके 2-3 उदाहरण ले लेता हूँ। पहला उदाहरण है 3 की घात 0। उदाहरण क्वेश्चन है, ये पहला पार्ट है। आपको पता है किसी भी आधार की घात यदि शून्य हो तो उसका मान 1 होता है, इसलिए 3 की घात 0 का मान 1 होगा। दूसरा पार्ट, इसका जो दूसरा पार्ट वो है 7 की घात 5 माइनस 5, घात घटा दें, 5 में से 5 गया, 7 की घात 0, और 7 की घात 0 का मान भी 1 ही होगा। जैसे 3 की घात 0 का मान 1 है, 7 की घात 0 का मान भी 1 ही होगा। इसी ये -2 तीसरा पार्ट है, -2 आधार है और घात है 3 माइनस 3, -2 एक बार लिख दें और 3 में से 3 घटा दिया, 0 लिख दें। कोई भी आधार हो उसकी घात 0 है तो उसका मान भी 1 ही होता है। बड़े अच्छे सवाल हैं, एक लाइन के सवाल है लेकिन बड़े अच्छे सवाल हैं। इसी प्रकार ये दिए उदाहरण 2/5, ये तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट लिखें 2/5, ऊपर लिखा हुआ 2 + 3 - 5। पहले जोड़ कर लें, जोड़ किया 3 में 2 जोड़ा 5 हो गया, 2 की घात 5
5 आधार सेम लिखते हैं, 3 में 2 जोड़ दिया 5, 5 में से 5 घटा दें 0, 2/5 की घात 0 आपका परिणाम प्राप्त हो रहा है। लेकिन यदि ये आधार यहाँ 2/5 है, किसी भी आधार की घात 0 हो, उसका परिणाम 1 होता है, तो इसका उत्तर भी 1 ही आएगा, इसका परिणाम भी 1 ही आएगा। इसी प्रकार छोटे छोटे सवाल है मैं ले रहा हूँ, 2 की घात 0 गुणा 3 की घात 0, 2 की घात 0 गुणा 3 की घात 0। पता है 2 की घात 0 का मान 1 होता है, 3 की घात 0 का मान भी 1 होता है। 1 को 1 से गुणा करेंगे, आपका उत्तर भी 1 ही होगा। ये छोटे छोटे सवाल है, मैंने 7 तक आपको सवाल करवा दिए हैं। 8वां 9वां और 10वां मैं अगले टॉपिक में लेकर के करूँगा।